कभी कभी ना जिंदगी की सबसे बड़ी सीख एक बहुत ही छोटी सी कहानी में छुपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि जो चीजें बिल्कुल नामुमकिन लगती हैं उन पर भी जीत कैसे हासिल की जा सकती है। हम सबकी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब कोई मुश्किल एक बड़ी चट्टान की तरह रास्ते में आ जाती है और हमें लगता है कि बस आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? चलिए इस सवाल का जवाब एक कहानी में ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो मूषकों से। सोचिए, वो एक उफनती हुई नदी के किनारे खड़े हैं और बस उसे पार करने का तरीका सोच रहे हैं। लेकिन उनके सामने जो चुनौती थी ना, वो उनके हौसले से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। इनमें से एक था विकू, जो एकदम जोश और मेहनत से भरा था। उसका मानना था, भाई क्यों ना कोशिश की जाए। दूसरी तरफ था उसका साथी, जो थोड़ा डरा हुआ था। उसे लग रहा था, अरे नहीं, ये काम तो हो ही नहीं सकता। यहीं पर हमें एक ही चुनौती को देखने के दो अलग अलग नजरिए साफ दिखते हैं। और ये कोई मामूली चैलेंज नहीं था। नदी का बहाव इतना इतना ज्यादा तेज था कि उसे देखकर ही किसी की भी हिम्मत टूट जाए। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी कोशिश करना बस बेकार ही जाएगा। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां असली संघर्ष शुरू होता है। ये वो हिस्सा है जो हमें बार बार मिलने वाली नाकामी और उससे पैदा होने वाली फीलिंग्स के बारे में बताता है। विकू के कहने पर दोनों ने मिलकर एक नाव बनाई। ये एक स्मार्ट मूव था, है ना? लेकिन जैसे ही उन्होंने नाव पानी में उतारी, नदी की जोरदार लहरों ने उसे एक पल में बहा दिया। उनकी पहली ही कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। पर विकू, उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। लेकिन नाव फिर से डूब गई। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जानते हैं कितनी बार हुआ? पूरे 6 बार। जरा सोचिए, 6 बार लगातार फेल होने का सामना करना कितना मुश्किल रहा होगा। और इतनी बार हारने के बाद दूसरे मूषक का हौसला तो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने आगे कोशिश करने से साफ मना कर दिया और बस निराश होकर एक कोने में बैठ गया। उसके लिए तो ये सफर जैसे यहीं खत्म हो गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब जबरदस्ती और ताकत काम नहीं आई, तब विकू ने एक बिल्कुल अलग तरीका सोचा और यहीं से कहानी में एक नया और जबरदस्त मोड़ आता है। जब ताकत काम नहीं आई, तो विकू ने अपने चारों तरफ देखा और उसे क्या मिला? एक बहुत ही मामूली सी चीज, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। भला कौन सोच सकता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना छोटा और सिंपल होगा? तो विकू ने किया क्या? उसने उस लकड़ी के टुकड़े को पानी में धकेला, उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सहारे धारा को काटते हुए आगे बढ़ने लगा। देखिए, वो नदी से लड़ नहीं रहा था, बल्कि एक सिंपल से टूल की मदद से उसकी ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा था। और बस इस नई और सिंपल सी तरकीब से विकू ने आखिरकार उस नामुमकिन लगने वाली नदी को पार कर ही लिया। ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, ये जीत थी उसकी अटूट लगन और उसकी स्मार्ट सोच की। तो विकू की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो सार है वो एक बहुत ही पुराने और गहरे सबक में छिपा है। चलिए उसे समझते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर हिंदी दोहा है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ एक लाइन में बता देता है। ये हमें सदियों से लगातार कोशिश करते रहने की अहमियत सिखाता आ रहा है। इस दोहे का जो मेन शब्द है वो है अभ्यास। इसका मतलब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होता, इसका मतलब है लगातार, बिना रुके, बार बार कोशिश करते रहना, ठीक वैसे ही जैसे विकू ने किया था। दोहे की पहली लाइन एक कमाल के बदलाव की बात करती है। ये कहती है कि लगातार अभ्यास से एक जड़मती, यानी कि जिसका दिमाग थोड़ा धीमा चलता हो, वो भी सुजान यानी बुद्धिमान और काबिल बन सकता है। ये है अभ्यास की जादुई ताकत। और दूसरी लाइन इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाती है। जरा सोचिए, एक मुलायम सी रस्सी जब बार बार कुएं के पत्थर पर घिसती है ना, तो उस कठोर पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। यही है लगातार कोशिश करते रहने की ताकत। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़कर जाती है। विकू की नदी तो पानी का तेज बहाव थी। हमारी जिंदगी में वो कौन सी नदी है, वो कौन सी चुनौती है जिसे हम अपने अभ्यास और कभी न हारने वाले हौसले से पार कर सकते हैं? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।